हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और इस वीडियो के बाद तो आप डेफिनेटली बहुत बढ़िया होने वाले हैं। क्या करेंगे आज हम करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जर्नल एंट्रीज। लास्ट पार्ट में जो हमने लास्ट क्लास की थी उसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, जैसे कि इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है, इंट्रा स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल, कौन सी वैल्यू पे जीएसटी लगाते हैं, टैक्सेबल वैल्यू, सब कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, उस नॉलेज को, उस कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे जर्नल एंट्रीज करने के लिए, राइट। सो आज हम सारी जर्नल एंट्रीज को एक एक करके समझेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, उसके थ्रू जितने भी जर्नल एंट्रीज बन सकती है जीएसटी सारी की सारी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें टोटल 9 एंट्रीज हैं, अलग अलग टाइप की एंट्रीज हैं। सारी एंट्रीज एक एक करके डिटेल में समझेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुकेश। मुकेश कहाँ रहता है? कर्नाटका में। इन द फॉलोइंग केसेस एज्यूमिंग जीएसटी 18% है। ओके, फर्स्ट एंट्री देखते हैं सबसे पहले कि गुड्स आपने परचेज करे हैं फॉर ₹5 लाख फ्रॉम जेठालाल, जो दिल्ली में रहता है। अब ये दिल्ली और कर्नाटका का रेलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, हमने देखा था लास्ट क्लास में। अगर जिस स्टेट में आप हो, जिस स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हो, वहीं पे आप अगर परचेज या सेल करते हो तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट परचेज या सेल, राइट। जैसे यहाँ पे उन्होंने परचेज करी है लेकिन दूसरी स्टेट से करी है, वो कर्नाटका में है, दिल्ली से परचेज करी है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट परचेज। और इंटर स्टेट परचेज के टाइम पे हम कौन सा जीएसटी चार्ज करते हैं? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेम स्टेट, इंट्रा स्टेट में कौन सा? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सीजीएसटी, और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एसजीएसटी। यहाँ पे कौन सा करेंगे? आईजीएसटी। ध्यान से देखो एंट्री क्या होगी। सबसे पहले एंट्री में क्या करनी है? हमें करनी है परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री। बहुत आसान है, परचेज ऑफ गुड्स बहुत ईजी है दोस्तों। देखो, जब आप गुड्स परचेज करते हो उसकी एंट्री क्या होती है वो आपको ऑलरेडी पता ही है। क्या एंट्री करते हो आप? एंट्री करते हो परचेज अकाउंट डेबिट, जो भी आपने परचेज करी है उसको डेबिट करते हो। 2, अब यहाँ पे आपने कैश पे नहीं किया है, यहाँ पे कौन है? क्रेडिटर है, और क्रेडिटर कौन है? जेठालाल। तो आप क्या करोगे? जेठालाल को करोगे क्रेडिट। बिल्कुल। गुड्स आपने कितने के परचेज करें? 5 लाख रुपीज़ के, तो आपका एक्सपेंस तो 5 लाख का ही है। अब लेकिन 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 क्या आप जेठालाल को सिर्फ 5 लाख रुपीज़ दोगे? नहीं, 5 लाख रुपीज़ पे इस पे आपको जीएसटी पे करना होगा एट द रेट ऑफ 18%। यस और नो? जब आप गुड्स परचेज करते हो उसके साथ आपको जीएसटी पे करना होता है, और उस जीएसटी को हम क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। जब आप गुड्स परचेज करते हो उस टाइम पे आप जीएसटी पे करते हो, उसको क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। और ये होता है हमारा एसेट। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। एसेट क्यों होता है? क्योंकि आप इस जीएसटी को, जो आप जीएसटी अभी पे कर रहे हो, इसको आप बाद में यूज़ कर सकते हो। जब आपको गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना होगा उस टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो सेट ऑफ करने के लिए। हाँ या ना? बिल्कुल। ये हमारा क्या होता है? एसेट होता है। एसेट होता है तो क्या होगा? डेबिट। एसेट्स को आप क्या करते हो? डेबिट करते हो। इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि इंटर स्टेट परचेज है। इंटर स्टेट परचेज 5 लाख का 18% 90,000, तो जेठालाल जी को आपको कितने पे करने होंगे? 5,90,000। ईजी है, राइट। जब भी आप गुड्स परचेज करोगे, परचेज के टाइम पे आपको जीएसटी पे करना होगा, उसको हम इनपुट जीएसटी बोलते हैं, और वो हमेशा क्या होगा? डेबिट। परचेज भी डेबिट, इनपुट जीएसटी भी डेबिट, राइट। सेकेंड एंट्री देखो, अब आपने क्या किया? आपने गुड्स रिटर्न कर दिए। रिटर्न गुड्स टू जेठालाल फॉर ₹30,000। इसको आप क्या बोलते हो? परचेज रिटर्न। जब आप गुड्स परचेज करते हो उसको रिटर्न कर देते हो, आपको पसंद नहीं है, डिफेक्टिव गुड्स थे, आपने उन गुड्स को रिटर्न कर दिया, उसको आप क्या बोलते हो? परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न की एंट्री वैसे तो आपको आती है, हाँ या ना? आती है। क्या करते हो? जब भी आप गुड्स परचेज करते हो तो आप एक लाइबिलिटी बुक करते हो, जेठालाल। ये आपका कौन है? क्रेडिटर, लाइबिलिटी। अगर आप गुड्स रिटर्न कर दोगे तो वो आपकी लाइबिलिटी कम हो जाती है। अब आपको जेठालाल को पैसे कम देने होंगे तो आप क्या करते हो? जेठालाल को करते हो डेबिट। जेठालाल डेबिट। और क्योंकि आपने गुड्स रिटर्न कर दिए, परचेज रिटर्न हो गई, आपका खर्चा कम हो गया, आप करते हो क्रेडिट करते हो परचेज रिटर्न को। ये एंट्री बहुत ही नॉर्मल है, ये आपको पता होगा। परचेज रिटर्न अकाउंट, करेक्ट। कितने के रिटर्न कर दिए? 30,000 के। अब मुझे एक बहुत ही सिंपल सी बात बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट। जब आपने गुड्स परचेज किए थे, आपने अपना एक एसेट बुक किया था, इनपुट आईजीएसटी के नाम से किया था। हाँ जी, बिल्कुल किया था। अब क्योंकि आप उस गुड्स को रिटर्न कर रहे हो, उस गुड्स के साथ आपका एक एसेट आया था, बिल्कुल आया था। अब गुड्स रिटर्न कर रहे हो तो भाई आपका एसेट भी तो चला गया।
ये इनपुट IGST का मतलब क्या है कि जो आप GST पे कर रहे हो उसको आप यूज़ करोगे जब आप गुड्स को सेल करोगे। जब आप गुड्स को सेल करोगे तो कस्टमर से GST कलेक्ट करोगे। जब भी आप गुड्स को सेल करोगे, सेल की एंट्री अभी हम देखेंगे, सेल की एंट्री, ठीक है। जब आप गुड्स को सेल करते हो तो आप GST कस्टमर से कलेक्ट करते हो और वो GST आप गवर्नमेंट को पे करते हो। अपने पास तो हम टैक्स रख नहीं सकते, वो GST आप गवर्नमेंट को पे करते हो। पे करने के टाइम पे आप क्या करते हो, इस इनपुट GST को यूज़ कर लेते हो, हाँ या ना। लेकिन क्योंकि अब ये गुड्स आप बेचोगे ही नहीं, क्यों नहीं बेचोगे, क्योंकि आपके पास है ही नहीं। आपने क्या किया, इस गुड्स को कर दिया रिटर्न, और आपने इस गुड्स को रिटर्न कर दिया तो इस गुड्स पे जो आपने अपना एसेट बुक किया था उसको भी आपको क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा, रिवर्स करना होगा। इसीलिए मैं क्या करूँगा, उसको क्रेडिट कर दूंगा टू इनपुट IGST। तो जो एसेट आपने इस गुड्स पे बुक किया था, रिकॉर्ड किया था, वो एसेट भी कैंसिल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। 30,000 का 18% 5400। अब मैंने जेठालाल को 35,400 नहीं देने। इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ रिवर्सल ऑफ GST, रिवर्सल ऑफ इनपुट GST। जो इनपुट GST आपने बुक किया था इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने गुड्स रिटर्न कर दिए, हाँ या ना। ये बात समझ में आती है आपको, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट एंट्री देखो, एंट्री नंबर 3, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर 20,000। प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ कर लिए, इसको आप क्या बोलते हो, ड्राइंग्स, हाँ या ना। ड्राइंग्स आपको बुक करने आती है, बिल्कुल आती है। देखो क्या करोगे, जब भी प्रोप्राइटर जो है वो गुड्स को विड्रॉ करता है उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स होती है आपकी डेबिट। और क्योंकि उसने आपके गुड्स को विड्रॉ किया है तो आप क्या करते हो, पता होना चाहिए, ये एंट्रीज हम बहुत पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसको आप क्या करते हो, इसको आप कर देते हो परचेज में क्रेडिट टू परचेजेस अकाउंट। क्यों, क्योंकि आपके गुड्स कम हो गए, आपके गुड्स हो गए कम। अब ये तो आप ऑलरेडी करते हुए आए हो, इसमें कोई चेंज नहीं है। कितने के, 20,000 के, 20,000 के आपके गुड्स कम हो गए, करेक्ट। लेकिन मेरी बात सुनो, अब अगेन जैसे मैंने आपको समझाया था, जब आपने ये गुड्स परचेज किए थे, है ना, जैसे आपने यहाँ पे गुड्स परचेज किए थे, जब परचेज किए थे तो आपने इस पे पक्का से अपना एक इनपुट GST बुक किया होगा, बिल्कुल किया होगा जब आपने गुड्स परचेज किए थे। अब इस इनपुट GST को आप यूज़ कब करते हो, जब आप गुड्स को सेल करते हो। आप गुड्स को सेल नहीं करोगे तो भाई इनपुट GST बुक कैसे कर सकते हो। देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपने क्या किया, आपने गुड्स परचेज करे, ठीक है, ये हो आप, ठीक है, दिस इज यू। आपने पहले क्या किया है, आपने पहले क्रेडिटर से गुड्स परचेज करे, ये आपका क्रेडिटर है। आपने इसे गुड्स परचेज करे लेट्स से 1 लाख रुपीज़ के, 1 लाख रुपीज़ पे आपने 1800 GST बुक किया। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो इनपुट GST। मान लो क्या है, इनपुट IGST है, ठीक है। अब जो आपने ये GST बुक किया है इसको आप कब यूज़ करोगे, जब आप क्या करोगे, इस गुड्स को सेल कर दोगे, किसको, डेटर को। जब आपने इस गुड्स को सेल कर दिया, मान लो आपने ये गुड्स सेल कर दिए कितने के, 2 लाख रुपीज़ के। 2 लाख रुपीज़ पे आपने 3600 का GST रेट मैंने कितना माना, 18%। 3600 का GST डेटर ने आपको दिया होगा, यस और नो। अब ये 3600 का जो GST है क्या अपने पास रखते हो, नहीं, ये आप क्या करते हो, गवर्नमेंट को देना होता है आपको, राइट। अब जब आप ये गवर्नमेंट को 3600 देने के लिए तैयार बैठते हो तब आप गवर्नमेंट को क्या बोलते हो कि सुनो सरकार, 3600 का GST मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं 1800 का पहले ही पे कर चुका हूँ, तो मैं अब आपको सिर्फ 1800 और पे करूँगा, क्योंकि 1800 में पहले ही पे कर चुका हूँ। तो आपने क्या किया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आउटपुट IGST, आउटपुट GST, राइट। आपने क्या किया, अपने आउटपुट को इनपुट से सेट ऑफ कर दिया, यूज़ कर दिया। ये बात समझ में आती है, ये पूरा प्रोसेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने फटाफट से आपको रिकॉल करा दिया, राइट। लेकिन अब मेरी एक बात सुनो, आपने जो ये इनपुट IGST बुक किया, बिल्कुल किया, इसको आप कब यूज़ कर रहे हो, जब आपने सेल करी है, जब आपने सेल करी। अगर आप ये गुड्स सेल ही ना करते तो क्या आप इस इनपुट GST को यूज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते। इस इनपुट GST को आप यूज़ ही तब कर सकते हो जब आप गुड्स की सेल करोगे, हाँ या ना। अगेन क्वेश्चन पे आओ, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली ओनर ने गुड्स विड्रॉ कर लिए, ओनर ने गुड्स विड्रॉ कर लिए। कौन से गुड्स, जिस पे आप ऑलरेडी इनपुट बुक कर चुके हो। क्या आप उस इनपुट को अब आप यूज़ कर पाओगे सेल के टाइम पे, नहीं, क्योंकि आपने उस गुड्स को सेल ही नहीं किया। तो क्योंकि आपने उस गुड्स को सेल नहीं किया, खुद से यूज़ कर लिया, उस इनपुट को आपको क्या करना होता है, रिवर्स करना होता है। जैसे हमने परचेज रिटर्न के टाइम पे किया, परचेज रिटर्न के टाइम पे हमने रिवर्सल किया, क्यों, क्योंकि अब वो अपने गुड्स सेल नहीं करने, आपने गुड्स वापस भेज दिए। सिमिलरली अगर आप गुड्स को सेल नहीं कर सकते, अब बेशक आपने वो ड्राइंग्स कर ली हो, जैसे कि मान लो आपने डोनेशन दे दी,
जैसे आप डोनेशन देते हो, डोनेशन भी आप क्या दे रहे हो, फ्री में दे रहे हो, सेल करी क्या नहीं करी उस पर भी आपको इनपुट जीएसटी को रिवर्स करना होता है, क्योंकि आप उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। अगेन जैसे आप अपने सैंपल्स फ्री में बांट देते हो, क्या आप सेल कर रहे हो, नहीं, तो जो आप गुड्स सैंपल्स में बांट देते हो उस पर आपने जीएसटी बुक किया होगा, इनपुट जीएसटी, उसको अगेन आपको रिवर्स करना होता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब आपने क्या किया था, जब आपने परचेज को डेबिट किया था तो इसको इनपुट डेबिट कर दिया था, इनपुट को रिकॉर्ड किया, परचेज क्रेडिट तो इनपुट भी क्रेडिट। अब यहाँ पे लेकिन जो आपका इनपुट है वो कौन सा क्रेडिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, यहाँ पे जो इनपुट आपका क्रेडिट होगा कौन सा होगा, इनपुट आईजीएसटी। क्यों, क्योंकि जो गुड्स प्रोप्राइटर ने विड्रॉ करे हैं वो खरीदे कब थे, खरीदे कहाँ से थे, दिल्ली से। ये देखो ना, याद करो, अगर आपने उस गुड्स पे आईजीएसटी का इनपुट बुक किया है, जैसे हमने यहाँ पे किया था फर्स्ट एंट्री में हमने इनपुट आईजीएसटी बुक किया था, तो भाई जो रिवर्स करोगे वो भी कौन सा करोगे, आईजीएसटी बुक करोगे। 20,000 का 18% 3600, तो टोटल ड्राइंग्स में आप कितना डेबिट करोगे, 23,600। क्या आपको समझ में आया? देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो अपने गुड्स परचेज करें, इनपुट बुक करा, गुड्स सेल करोगे, अच्छी बात है, उसको यूज़ कर लेना। लेकिन अगर आपने गुड्स सेल नहीं करा, खुद से यूज़ कर लिए, डोनेशन में दे दिया, चैरिटी में दे दिया, फ्री में सैंपल्स बांट दिए, या आग लग गई, लॉस बाय फायर, तो ये सब चीज़ें क्या हो रही है, इस सब चीज़ों में आप परचेज को करते हो क्रेडिट, क्योंकि आपके गुड्स तो चले गए, है ना, लेकिन क्या सेल हुई, नहीं, क्योंकि आपने गुड्स को क्रेडिट करा, मतलब परचेज को क्रेडिट करा। आपको अपने इनपुट को भी क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा, क्योंकि अब आप उस इनपुट को यूज़ नहीं कर सकते, आपने उस गुड्स को खुद से यूज़ कर लिया, आप उस इनपुट को सेल के टाइम पे यूज़ नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, एंट्री नंबर 4। अब अपने फर्नीचर परचेज किया है, कॉस्टिंग 1 लाख फॉर कैश फ्रॉम कर्नाटका से ही। अगेन आप कुछ भी चीज़ परचेज करो, गुड्स परचेज करो, अपने एसेट्स परचेज करो, या फिर आप कोई एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, आपको जीएसटी पे करना ही होगा। फर्नीचर परचेज किया है, उस पर भी आपको जीएसटी पे करना होगा। ये सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। आपने फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यस और नो। अब फर्नीचर कितने का है, 1 लाख रुपीज़ का, 1 लाख का ही है ना, हाँ जी, 1 लाख रुपीज़ का फर्नीचर है, ठीक है। अब फर्नीचर आपने परचेज किया तो आपने इस पे भी क्या पे किया होगा, जीएसटी पे किया होगा, क्योंकि आपने यहाँ कर्नाटका से ही परचेज किया है। तो मैं कौन सा इनपुट बुक करूंगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। समझ में आ गया? कर्नाटका मतलब इंट्रा स्टेट परचेज, सेम ही स्टेट में आपने फर्नीचर को परचेज किया। अगेन इनपुट एसजीएसटी आ जाएगा यहाँ पे, सीजीएसटी एसजीएसटी। अब 18% जीएसटी है, मतलब 99%, तो 9,000 ये आ गया, 9,000 ये आ गया। तो आप टोटल कैश कितना पे करके आए होगे, टोटल कैश जो आपने पे किया होगा वो होगा 1,18,000। क्या आपको ये बात समझ में आती है? आपने फर्नीचर परचेज किया, उस पर आपने इनपुट बुक कर लिया, बिल्कुल सही। उसके बाद देखो एंट्री नंबर 5। अब अगेन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप कोई एक्सपेंसेस पे कर रहे हो। एक्सपेंसेस, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो तब भी आपको जीएसटी पे करना होगा, एसेट्स परचेज कर रहे हो तब भी आपको जीएसटी पे करना होगा, कोई एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहे हो तब भी आपको जीएसटी तो पे करना ही होगा। क्यों? देखो हमने देखा कि भाई गुड्स और सर्विसेज पे लगता है जीएसटी, बिल्कुल लगता है। अब देखो अगर आप कोई एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, आपने एक्सपेंसेस क्यों पे करे होंगे, डेफिनेटली आपने उससे कुछ सर्विसेज ली होगी। जैसे आप यहाँ पे कौन से एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट, तो आपने इसका मतलब उससे एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज ली है ना, तभी तो आप उसको पे कर रहे हो एक्सपेंसेस। सामने वाले ने आपको एडवर्टीजमेंट की कोई सर्विसेज दी होगी, तो सर्विसेज पे भी जीएसटी चार्ज होता है, मतलब एक्सपेंसेस पे भी आपको जीएसटी तो पे करना ही होगा। अगेन देखो क्या होगा, एंट्री नंबर 5। अब एक्सपेंस है, एक्सपेंस को आप करोगे डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आपने डेबिट किया। सिंपल सी एंट्री है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। ज़रा बताओ मुझे कितने की है एक्सपेंस, 20,000 कर्नाटका में ही आपने पे किया है, 20,000। आपने इस पे क्या किया होगा, इस पे आपने जीएसटी पे किया होगा। कौन सा? कर्नाटका में ही पे करा है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, सिंपल है। और क्योंकि आपने शायद कैश में परचेज किया है, लिखा हुआ कैश, देखो ज़रा, हाँ चेक लिखा हुआ है, तो बैंक में परचेज किया, तो कितना कितना आएगा, 9%, 9% 20,000 का 1800 और ये आएगा टू बैंक अकाउंट 23,600। क्या बिल्कुल भी मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक्सपेंसेस हो, गुड्स हो, एसेट्स हो, बस आपको अपना इनपुट रिकॉर्ड करना है। क्लियर हो गया? उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इंट्रा है या इंटर है। सेम स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, अलग अलग स्टेट है तो आईजीएसटी, राइट। नेक्स्ट एंट्री देखो,
अब आते हैं सेल पे। हमने इनपुट तो रिकॉर्ड कर लिया, अब आती है बात आउटपुट की। ध्यान से देखोगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने गुड्स सेल करे हैं मिस्टर अय्यर, मुंबई में है। मुंबई में आप कहाँ हो, कर्नाटका में। स्टेट अलग हो चुकी है, स्टेट बिल्कुल अलग हो चुकी है। आप क्या करोगे, IGST बिल्कुल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने देखा था ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद ही आप उसको बुक करते हो, ठीक है। आपने गुड सेल करे हैं, क्या लिखा है कैश, कहीं नहीं लिखा, तो आपने इसका मतलब क्रेडिट पे सेल करे हैं। देखो फटाफट से एंट्री नंबर कौन सी है, एंट्री नंबर है हमारी 6। अब आप मिस्टर अय्यर को सेल कर रहे हो, मिस्टर अय्यर आपके डेटर हो गए। सिंपल एंट्री आप क्या करते हो, मिस्टर अय्यर टू सेल्स अकाउंट, ये आप एंट्री तो आप करते ही हो, राइट। 1 लाख रुपीज़, सॉरी 2 लाख रुपीज़ के हैं आपके गुड्स, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना हो गया 1,80,000। 1,80,000 तो आपकी सेल्स हो गई। अब जब आप मिस्टर अय्यर को गुड्स सेल करोगे, उससे भी आप क्या लोगे, GST लोगे। देखो ना, जब आप गुड्स परचेज करते हो GST पे करते हो, अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो तो सामने वाले से GST चार्ज करते हो, कलेक्ट करते हो, वो आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी, और उसको मैं क्या बोलता हूँ, आउटपुट GST। क्या होगा, क्रेडिट टू आउटपुट IGST, क्योंकि इंटर स्टेट है, टू आउटपुट IGST। 1,80,000 का 18% आपका कितना आ जाएगा, ये 32,400। 32,400 तो मिस्टर अय्यर से कितना लोगे, 2,12,400। क्या आपको बात समझ में आई? देखो सिंपल सी बात है, जब भी आप गुड्स सेल कर रहे हो तो आप GST कलेक्ट करोगे। जो आपने GST कलेक्ट किया है वो आपके लिए क्या है, आपके लिए ये लाइबिलिटी है। क्यों है लाइबिलिटी, क्योंकि आपको ये गवर्नमेंट को पे करना है, जो भी अमाउंट पे करनी होती है वो लाइबिलिटी होती है। तो आउटपुट GST हमारी लाइबिलिटी होती है, तो मैं उसको क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, और किससे ले लूंगा, मिस्टर अय्यर से। सिंपल एंट्री, राइट। नेक्स्ट देखो, कमीशन रिसीव्ड 5,000। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप कोई एक्सपेंसेस पे करते हो तो GST पे करते हो। सिमिलरली अगर आपको कोई और इनकम हो रही है, कमीशन रिसीव का मतलब क्या है, आपने कोई सर्विसेज दी है, कमीशन की सर्विसेज दी है, तभी आपको कमीशन रिसीव हो रही है। तो सर्विसेज दी है तो उस पर भी आप क्या करते हो, GST कलेक्ट करते हो। बहुत सिंपल है, गुड्स परचेज कर रहे हो तब भी GST, एक्सपेंसेस पे कर रहे हो तब भी GST, एसेट्स परचेज कर रहे हो तब भी GST। अब अगर आप पे कर रहे हो, इनपुट करोगे, कलेक्ट कर रहे हो, अगर आपने सेल करी है तो आउटपुट। सिंपल है। कमीशन रिसीव की एंट्री, कैश में आपने कमीशन रिसीव करी है, एंट्री करते हैं फटाफट से। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि आपको कैश मिलने वाला है, और टू कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड कितने की है, 5,000 रुपीज़ की, बिल्कुल है 5,000 रुपीज़ की। देखो कमीशन की जो आपकी इनकम है 5,000 है, लेकिन आप इस पे क्या करोगे, GST चार्ज करोगे। कुछ नहीं लिखा है तो आप हमेशा क्या मानोगे कि वो सेम स्टेट पे हुआ है, तो टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। ये सो नो, बहुत सिंपल है दोस्त, टू आउटपुट SGST। 99% मतलब ये 450 हो गया, ये भी 450 हो गया, और आप उससे कितना कैश कलेक्ट करोगे, 5,900। क्या आपको बात समझ में आती है, राइट। तो 5,000 की आपकी इनकम थी, उस पर आपने 450 का CGST कलेक्ट करा और 450 का SGST कलेक्ट करा, राइट। 5,000 का 9%, ठीक है। और टोटल कैश कितना आ गया आपका, 5,900। क्या आपको बात समझ में आ गई, राइट। अब जो लास्ट के दो ट्रांजेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम ध्यान से करेंगे। सिंपल जो बेसिक एंट्रीज थी वो हम कवर कर चुके हैं। इनपुट कैसे बुक करना है, आउटपुट कैसे बुक करना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट के दो ट्रांजेक्शन बहुत ही ध्यान से करेंगे। देखो 8th, फटाफट से देखो क्या है कि अब आपने गुड्स परचेज करें, बॉट गुड्स फ्रॉम नानक ब्रदर्स कर्नाटका, मतलब इंट्रा स्टेट, 4 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, पेड द एंटायर अमाउंट इन कैश। अब यहाँ पे ट्रेड और कैश दोनों है। ये एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एंट्रीज कैसे करनी है वो हम करेंगे, ठीक है। देखो गुड्स परचेज करें नानक से, क्या आपने कैश पे करा है, बिल्कुल करा है, ठीक है। देखो अब देखो कैसे कैसे करेंगे कि भाई देखो आपको लिस्ट प्राइस गिवन है, लिस्ट प्राइस आपको गिवन है, कितने का गिवन है, 4 लाख रुपीज़ का। इस पे आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट कितने का, 10%, मतलब 40,000। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो फिगर होती है वो होता है आपका परचेज का एक्सपेंस। ये आ गया आपका परचेजेस तो आ गया, चलो अच्छी बात है। अब क्योंकि आपको कैश डिस्काउंट भी मिला है, कितना कैश डिस्काउंट है, 3%, और आपने पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दिया, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले कैश डिस्काउंट को भी लेस करोगे, उसके बाद आप लगाते हो GST। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हो, उसके बाद कैश डिस्काउंट, उसके बाद जो फाइनल अमाउंट आती है उस पर आप GST चार्ज करते हो। 3,60,000 का 3%
आपको मिलेगा कैश डिस्काउंट 10,800। अब जो अमाउंट आएगी 3,60,000, ये क्या है 349,200। इसको बेसिकली हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। जिस पे आप टैक्स चार्ज करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सेबल वैल्यू। अब आपको इस पर टैक्स पे करना है, बिल्कुल करना है। सेम स्टेट थी क्या, बिल्कुल सेम स्टेट थी। तो भाई CGST और SGST 9% से निकाल लोगे, 9%, 9%, राइट। इसका 9% कितना आ रहा है 31428 और 31428। क्या आपको समझ में आ गया? अमाउंट हमने निकाल ली, सिंपल थी। ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, परचेज आ गया। कैश डिस्काउंट लेस किया, टैक्सेबल वैल्यू आ गई और उस पर मैंने अपना GST चार्ज कर दिया। क्लियर है, राइट। अब देखो एंट्रीज कैसे होने वाली है इसकी, फटाफट से देखो। सबसे पहले आप क्या करोगे, परचेज को करोगे डेबिट। परचेजेस अकाउंट आपने क्या कर दिया, डेबिट। और परचेज तो आप कितने से करते हो, 3,60,000 से। आपके परचेजेस में, आपके एक्सपेंस में कैश डिस्काउंट का कोई रोल नहीं होता, तो ये आ गया 3,60,000। उसके बाद आपको इनपुट GST मिलेगा, आप GST पे करोगे तो एसेट बुक करोगे। ये अभी तक तो आप समझ चुके होंगे। तो मैं क्या करूँगा, पहले अपना एसेट बुक कर लेता हूँ। इनपुट CGST और इनपुट IGST, इनपुट CGST और इनपुट IGST, और सॉरी इनपुट SGST, IGST नहीं SGST, ठीक है। कितने का 31428, 31428, 31428। अब आपने पूरा का पूरा अमाउंट क्या किया, कैश में पे किया। पूरा अमाउंट आपने कैश में पे किया, लेकिन साथ में आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है। वो मत भूलना, जो आपको ये कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है यहाँ पे, कैश डिस्काउंट, ये क्या है, कैश डिस्काउंट है। इसको आप रिकॉर्ड करते हो, बिल्कुल रिकॉर्ड करते हो। डिस्काउंट आपको मिल रहा है, आपके लिए अच्छी बात है। इनकम है तो क्या करोगे, क्रेडिट। कितना डिस्काउंट मिल रहा है आपको, 10,800 का, 10,800 का। तो आपने कैश कितना पे किया होगा, देखो आपको पे करना था ये सारा का सारा 3,60,000 प्लस 3,1428 प्लस 3,1428, और आपको 10,800 का डिस्काउंट मिल गया। आपने पे कितना किया, 412056। ये अमाउंट आपको बहुत ध्यान से निकालनी है, ठीक है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको प्रोसेस समझना है कि कैसे कैसे करना है। जो भी आपको अमाउंट दे रखी होगी, लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, कैश डिस्काउंट लेस किया। कैश डिस्काउंट आपको पता है कि आपको रिकॉर्ड करना है, बिल्कुल करना है। फिर आपने GST चार्ज कर दिया। GST आप पे कर रहे हो तो आपका इनपुट हो गया, बिल्कुल हो गया। परचेज, ट्रेड डिस्काउंट के लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है वो परचेज। इनपुट आपने निकाल लिया, उसको बुक कर दिया। डिस्काउंट आपने निकाल लिया, जो बाकी आपकी अमाउंट बची वो आपका क्या है, कैश जो आपने पे किया। समझ में आ गया, राइट। ओके, अब आती है लास्ट ट्रांजेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन जो है वो है हमारी 9th ट्रांजेक्शन। ध्यान से देखेंगे इसमें आप वो क्या बोल रहे हैं। देखो, सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स मुंबई में मतलब IGST 4 रुपीज़ 2 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। आपने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया, 5% का कैश डिस्काउंट भी दिया। अब उसने आपको सिर्फ 60% अमाउंट ही पे किया है, आपको सिर्फ 60% अमाउंट मिला है। मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है। MCQs बन सकते हैं इससे काफ़ी अच्छे, ठीक है। ध्यान से देखो अब करना क्या है। अब एक चीज़ आप बहुत ध्यान से समझ लेना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आपको जो कैश रिसीव हुआ है वो परसेंटेज में हुआ है, 60% हुआ है, 40% नहीं हुआ। और जो आप GST चार्ज करते हो कैश डिस्काउंट के बाद करते हो, तो ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ आपको एक तो लिस्ट प्राइस मैंशनड है, बिल्कुल मैंशनड है। लिस्ट प्राइस कितने पे सेल करा आपने, कितना लिस्ट प्राइस है, 2 लाख रुपीज़, बिल्कुल। और ट्रेड डिस्काउंट आपको दे रखा है 20%, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20% आप लेस कर दोगे, 40,000, 1,60,000 आ गया, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये बेसिकली आपकी है सेल्स, ठीक है। अब एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि जब भी आपको कुछ परसेंटेज में कैश दे रखा होगा कि इतना % कैश रिसीव हुआ है, तो इसको हम पहले ही क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। कितना कितना कैश रिसीव हुआ है, 60%, तो 60% की कैलकुलेशन में अलग करूंगा, 40% की कैलकुलेशन में अलग करूंगा। क्यों, क्योंकि भाई जो CGST है, जो मुझे अपना GST चार्ज करना है, वो हमेशा हम कैश डिस्काउंट के बाद करते हैं। तो कैश डिस्काउंट की जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ 60% के लिए होगी, 40% के लिए तो होगी नहीं। बात समझ रहे हो मेरी, कि जो आप कैश डिस्काउंट लेस करते हो, GST हमेशा कैश डिस्काउंट के बाद ही निकलता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ 60% ही अमाउंट रिसीव हुआ है, आपको सिर्फ 60% रिसीव हुआ है, तो आप क्या करते हो, सिर्फ 60% पे ही कैश डिस्काउंट दोगे। तो हमेशा हम क्या करेंगे, दोनों की कैलकुलेशन को अलग अलग करेंगे। सिंपल है, देखो, ठीक है। 1,60,000 का 60% पहले निकाल लेते हैं, कितना आ गया, 96,000, और ये आपका आ जाएगा 64,000, बिल्कुल सही।
ये जो आपकी सेल अमाउंट है, ठीक है। अब सेल अमाउंट है, बिल्कुल है। अब क्या करोगे आप, इसमें से पहले लेस करोगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना दे रखा है आपको? कैश डिस्काउंट आपको दे रखा है कितना 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 5%। तो 96,000 का 5% 4800, ठीक है। इसमें आप कुछ भी कैश डिस्काउंट नहीं देखते क्योंकि आपको अमाउंट रिसीव ही नहीं हुआ, राइट। तो हम क्या करेंगे, 96,000 में से 4800 को माइनस करेंगे, 91,200। ये है आपके टैक्सेबल वैल्यू जिस पे आप जीएसटी कैलकुलेट करते हो। अब आप समझ गए होगे कि हमने अलग अलग क्यों किया। इसलिए किया क्योंकि कैश डिस्काउंट आप सिर्फ 60% अमाउंट पे ही लेस करोगे, 40% पे तो करोगे नहीं, बिल्कुल सही। अब आपको क्या करना है, अब आपको जीएसटी चार्ज करना है। क्योंकि इंटर स्टेट है तो IGST एट द रेट 18%। 91,200 का 18% आपका आ गया 16,416 और 64,000 का आ गया आपका 11,520। 11,520 ये आ गया आपका क्या, जीएसटी, ठीक है। तो आपको यहाँ से कैश कितना रिसीव होगा, 91,200 प्लस 16,416, ठीक है। ये है जो आपको कैश रिसीव हो जाएगा 107,616। और ये क्या है जो आपको उससे अभी लेने हैं, 64,000 प्लस 11,520, 75,520 आपने अभी भी उससे लेने हैं। दोबारा से एक बार फटाफट से समझाता हूँ। देखो, जब भी आपको कुछ ऐसा दे रखा होगा कि आपने जैसे परचेज भी किया है, परचेज में आपने समझो 50% अमाउंट पे किया, 50% नहीं किया, उसमें भी आपको क्या है, जीएसटी की कैलकुलेशन कैसे करनी होगी। क्योंकि आपने 50% अमाउंट पे किया होगा तो उसमें आपको कैश डिस्काउंट 50% पे ही मिलेगा। तो 50% की कैलकुलेशन अलग, 50% की कैलकुलेशन अलग। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे किया, 60% अमाउंट आपको रिसीव हुआ, 40% नहीं हुआ, राइट। 40% अमाउंट रिसीव नहीं हुआ तो कैश डिस्काउंट आप सिर्फ 60% पे दोगे तो उसकी कैलकुलेशन अलग, 40% की कैलकुलेशन अलग, राइट। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरी बात। सबसे पहले क्या करेंगे, जो कैश आपको रिसीव हो गया है, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश रिसीव हुआ, आपको रिसीव हुआ है 107,616, यस और नो, इतना कैश आपको रिसीव हो गया। अब देखो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से हमें ये बात समझनी है, ठीक है। आपको क्या हुआ, 60% अमाउंट रिसीव हो गया तो आपके बैंक अकाउंट में कितने आ जाएंगे, 107,616, ये आ जाएगा आपके किसमें, बैंक अकाउंट में, क्योंकि आपको 60% अमाउंट रिसीव हुआ। और अमाउंट हमेशा आपको जीएसटी के साथ ही रिसीव होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई जीएसटी के बिना आपको पेमेंट कर रहा है, नहीं, जीएसटी के साथ ही आपको 60% अमाउंट रिसीव होगा। इसलिए हमने इसकी कैलकुलेशन अलग करी है ताकि ईजी हो जाए, राइट। उसके बाद जो थे ये कुमार एंड सन्स, इन्होंने जो 40% पेमेंट नहीं करी उसके लिए मैं इनको डेबिट कर दूंगा, कुमार एंड सन्स, सॉरी, कुमार एंड सन्स। अब मैंने वो भी निकाल रखा है कि मेरे को कितने से डेबिट करना है, 75,520। ईजी हो गया या नहीं हो गया, बिल्कुल। अब एक चीज़ जहाँ पे बच्चे बहुत गलतियाँ करेंगे कि भूल जाएंगे कि आपने उनको कैश डिस्काउंट दिया था, 4800 का आपने उनको कैश डिस्काउंट दिया था। रिकॉर्ड करना मत भूलना, डिस्काउंट अलाउड, आपने उनको डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कितने से कितने से आपने दिया, 4800 से, तो 4800 आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, बिल्कुल। उसके बाद आप रिकॉर्ड कर लो टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में बहुत सिंपल सी फिगर जाती है, ये सब चीज़ों से पहले कितनी जाती है, 1,60,000। तो सेल्स अकाउंट में तो 1,60,000 जाएगी ना, उसका कुछ जीएसटी से लेना देना है, ना ही उसका कुछ कैश से लेना है। आपने जो गुड सेल कर दिया उतने से रिकॉर्ड करोगे, राइट। उसके बाद अब आप क्या रिकॉर्ड करोगे, जो आपने जीएसटी चार्ज किया, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट IGST। अब बहुत ध्यान से, आउटपुट IGST दोनों का मैंने अलग अलग निकाला है, 16,416, 11,520, दोनों को प्लस कर देंगे, मेरा जीएसटी आ जाएगा 16,416 प्लस 11,520, 16,416 प्लस 11,520, 27,936, 27,936। क्या आपको बात समझ में आई, हो गई एंट्री, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन थी। मैं एक बार फटाफट से दोबारा बताता हूँ आपको कि हमने क्या किया। सबसे पहले तो लिस्ट प्राइस दे रखा था, बिल्कुल दे रखा था, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, सेल्स की फिगर आ गई। क्योंकि आपको सिर्फ 60% अमाउंट रिसीव हुआ तो 60% अलग कर दिया, 40% अलग कर दिया। अब मैं 60% की कैलकुलेशन अलग करूंगा, 40% की अलग करूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे कैश डिस्काउंट देना है। तो मैंने उसको पहले कैश डिस्काउंट दिया, कितना हमारा 3% दे दिया, यहाँ पे कोई कैश डिस्काउंट नहीं था। अब जो मेरी अमाउंट आई 91,200, इसको मैं क्या बोलता हूँ, टैक्सेबल वैल्यू। कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद आती है मेरी टैक्सेबल वैल्यू। इसकी टैक्सेबल वैल्यू 64,000 थी, इस पे मैंने दोनों पे 18% जीएसटी चार्ज किया, कर दिया, 18% जीएसटी चार्ज कर दिया। जो मेरा फाइनल अमाउंट आया, जितना अमाउंट मुझे रिसीव हुआ वो मैंने डाल दिया बैंक में, और ये मैंने डाल दिया उसके डेबिट में, डेटर में, ठीक है। बस वही रिकॉर्ड किया हमने,
मुश्किल कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो गई है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी ट्रांजेक्शन समझ में आई होगी। मैंने प्योर लॉजिक के साथ आपको समझाया कि डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है। कोई भी अगर आपको डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इसके भी हम और प्रैक्टिस करेंगे। MCQ वीडियो भी आने वाली है GST के ऊपर। सो आपका पूरा कॉन्सेप्ट पक्का से पक्का क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।